नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर, क्या नाम है आपका? मेरा मनोहर सिंह। मनोहर जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गांव सीकरी, जिला बिजनौर, यूपी का रहने वाला हूँ। मनोहर जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 17/7/2017 को ली। सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? जी हाँ, हम बचपन में जो हमारे माता पिता थे जो वो भक्ति साधना करते थे। मेरे माँ बाप जैसे पहले देवी देवता को पूजते थे, मंदिर में जाते थे। उस फिर बीच में भी अलवर वाले बाबा हरिद्वार में रहते हैं, वहाँ गए। फिर उसके बाद और भी साधना करते थे। इस तरह से हम साधना करते आ रहे थे। फिर 2012 के आसपास लगभग उनको किसी निरंकार मिशन के बारे में बताया, तो वे निरंकार मिशन में जाने लगे। तो मुझे भी वहीं से नाम दीक्षा दिलवाई उन्होंने। तो सर, आपने बताया कि आपके पेरेंट्स ने आपको निरंकारी मिशन में 2012 में नाम दीक्षा दिलवा दी। तो हमारे दर्शकों को बताइए कि निरंकारी मिशन में आपने किन से नाम दीक्षा ली, और अगर आप बताना चाहें तो ये भी बताइए कि उनसे आपको क्या नामदान मिला। देखिए, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने से पहले जब निरंकारी बाबा हरदेव सिंह जी महाराज जी के मिशन में था, तो वहां पर उनके अनुयायी होते हैं जो नाम दीक्षा देते हैं। तो उनके माध्यम से मैंने 2012 में नाम दीक्षा ली, और वे एक मंत्र देते थे कि एक तू ही निरंकार, मैं तेरी शरण हाँ, मैनू बख्श लो। बस इसके अलावा और वे कुछ जो है नाम दीक्षा नहीं देते थे। इसी को वे मंत्र बताते थे और इसी का जाप करवाते थे। तो सर, आपने बताया कि आप जैसे हरदेव सिंह जी जो निरंकारी मिशन में थे, उनसे आपने नाम दीक्षा ले ली थी। तो फिर आपको संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने की क्या जरूरत हुई? देखिए, निरंकारी बाबा की भक्ति करते करते मुझे प्रेत बाधा हो गई। और वो प्रेत बाधा इतनी खतरनाक थी कि निरंकारी बाबा के जो अनुयायी थे या जो उनके संत बनाए हुए थे, उन्होंने हाथ खड़े कर दिए और कह दिया कि भाई ये हमारे बस का नहीं है, आप इसको कहीं भी ले जाइए। तो हमारे गांव के पास एक संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य रहते थे। उन्होंने मेरी हालत देखी जो प्रेत बाधा वाली थी, तो उन्होंने मुझे ज्ञान गंगा पुस्तक दी। तो सर, मैंने वो ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी। तो उस ज्ञान गंगा पुस्तक को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि संत रामपाल जी महाराज जी से यदि मैं नाम दीक्षा लूं तो शायद मेरी जिंदगी बच सकती है। और जैसे ही मैंने उस पुस्तक को पढ़ना शुरू किया, तो लगभग 15 दिन में मैंने वो पुस्तक पढ़ी और मुझे लाभ होने लगा। उस प्रेत बाधा का मुझे ऐसा लगा कि मानो वो उस पुस्तक को पढ़ने से ही वो प्रेत बाधा मेरी दूर हो गई। उसके बाद फिर मैंने 17/7/2017 को संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली थी। तो सर, आपने 2012 में निरंकारी मिशन में नाम दीक्षा ली, उसके बाद आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में 2017 में आए। आपने बताया कि भाई आपकी प्रेत बाधा हो गई थी, जिसे संत रामपाल जी महाराज की ज्ञान गंगा पुस्तक को पढ़ने से ही आपको ऐसा फील हुआ कि वो प्रेत बाधा आपकी दूर हो गई। लेकिन क्या आपको ऐसा नहीं फील हुआ कि आप एक गुरु को बदल रहे हैं, और गुरु बदलना जो है वो पाप होता है? क्या आपको ऐसा आपके जो निरंकारी मिशन में भगत थे उन्होंने नहीं कहा? देखिए, जब मैं संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेकर आया, तो मुझे एक बार को लगा कि यार तूने गुरु बदला है तो शायद कहीं ना कहीं कोई हानि होगी। लेकिन जैसे मैंने संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान समझना शुरू किया, तो उसमें लिखा था कि जब तक जो आपको सच्चा गुरु ना मिले तब तक आप गुरु बदल सकते हैं। जैसे दत्तात्रेय जी थे, उन्होंने 24 गुरु बदले और 25वें कबीर साहब जी को अपना गुरु बनाया। और ये कहीं ना कहीं हमने सुना है कि जब तक गुरु मिले ना साचा, तब तक गुरु कीजिए 10 बाचा। तो ये इस बात को मैंने आधार बना के संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली थी। फिर दूसरी बात, जब मैंने ज्ञान गंगा पुस्तक पढ़ी, तो उसमें लिखा था कि भाई जो मांस खाने वाला जो जंगली प्रेत बनता है, या फिर अन्य जो राक्षस बनते हैं, या और भी बहुत सारे व्यसन हैं जिनको करने से आप नरक में जाते हैं। लेकिन निरंकारी मिशन में इस तरह की कोई बाउंडेशन नहीं थी। वहां आप मांस खा सकते हैं, दारू पी सकते हैं, या व्यभिचारी भी कर सकते हैं। लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी की जब मैंने पुस्तक पढ़ी, उसमें स्पष्ट लिखा था कि आप अगर ये बुरा कर्म या व्यभिचारी करोगे तो आपको ये सजा मिलेगी। तभी मैंने सोचा कि यार, जब संत रामपाल जी महाराज जी की इस पुस्तक में इतना सब कुछ लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इनको परमात्मा की जानकारी है। तो आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, जब उनकी पुस्तक को पढ़ा और आपको एक डिफरेंस महसूस हुआ कि निरंकारी मिशन में जो गलत चीजें थी वो नहीं छुटवाई जा रही थी, लेकिन संत रामपाल जी महाराज उन चीजों से दूर कर रहे थे। फिर भी उसके बावजूद हम ये जानना चाहेंगे कि क्या आपकी वो जो एक तलाश थी कि एक सच्चे सतगुरु की शरण में जाना चाहिए, सच्चे सतगुरु की शरण में जाने तक आप गुरु बदल सकते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अभी फिर दोबारा से आप किसी कोई और गुरु मिले और आप संत रामपाल जी महाराज की शरण को भी छोड़ दें और दूसरे गुरु की शरण में चले जाएं? आप ये कैसे कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ही सच्चे सतगुरु हैं?
सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरी क्वालिफिकेशन एमए संस्कृत से है सर। तो संस्कृत में वेदों का जो होता है वो मैंने वो ही पढ़ा है, गीता भी पढ़ी है। तो उसके अनुसार अगर हम देखते हैं तो संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान बताते हैं वो शास्त्र अनुकूल है। और जो दूसरे गुरु हैं हमने उनका भी ज्ञान सुना है, लेकिन जब वो बताते हैं कि शास्त्र, बात तो कहते हैं कि हम शास्त्रों में ऐसा लिखा है, लेकिन जब उनकी बात सुनते हैं, उनके मंत्र को देखते हैं तो वो शास्त्र विरुद्ध होते हैं। इसलिए कोई सवाल नहीं उठता कि हम संत रामपाल जी महाराज जी को छोड़कर किसी अन्य गुरु को धारण करें। कबीर साहब की वाणी में लिखा है कि सतगुरु के लक्षण कहूं मधुरे बैन विनोद, चार वेद शास्त्र कहूं 18 बोध। तो उसमें जो है कबीर साहब की वाणी में लिखा है कि जो पूर्ण संत होगा वो चारों वेदों से, हमारे शास्त्रों से, 18 पुराणों से वो स्पष्ट करके बताएगा कि परमात्मा कौन है। और वो अपने बारे में बताया कि भाई पूर्ण संत कौन है। और आज संत रामपाल जी महाराज जी ने सिद्ध कर दिया कि पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज जी के अलावा इस पूरी पृथ्वी पर कोई पूर्ण संत नहीं है, और पूर्ण परमात्मा कबीर साहब के अलावा इस पूरी पृथ्वी पर कोई परमात्मा नहीं है। तो इसलिए मैं तो ये कहूंगा कि भाई जब संत रामपाल जी महाराज पूर्ण संत हैं तो हमें अन्य गुरु की शरण में जाने का क्या फायदा। और जब हमें सदभक्ति मिल रही है, संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा बताई गई सदभक्ति से हमें मोक्ष मिल रहा है, तो हम अन्य गुरु की शरण में क्यों जाएं। तो सर, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको ये पक्का विश्वास हो गया कि संत रामपाल जी महाराज ही एकमात्र पूर्ण संत हैं। जब हम संत रामपाल जी महाराज के लाखों श्रद्धालुओं से मिलते हैं तो उनसे ये जानते हैं कि उन्हें बहुत से लाभ संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद होते हैं। तो क्या आपको भी ऐसे कोई लाभ या कोई ऐसे एक्सपीरियंस हुए संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? जी सर, संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद मुझे बहुत लाभ हुए। पहला लाभ तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो प्रेत बाधा निरंकारी मिशन में जाने के बाद ही मेरी दूर नहीं हुई, वो संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तक और उनके नाम दीक्षा लेने के बाद तुरंत समाप्त हो गई। फिर उसके बाद मेरा अधिकतर पेट में खराबी रहती थी, मुझे बार बार लेटरिन जाना पड़ता था, गैस बनती थी। तो भगत जी संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद वो मेरी सारी बीमारी खत्म हो गई। मुझे पता ही नहीं चला कि वो बीमारी मेरी कब खत्म हुई। फिर उसके बाद एक बार भगत जी मैं कार से जा रहा था, तो मेरी कार एक ओवर स्पीड थी, थोड़ी 80 की स्पीड थी, गांव का रास्ता था, तो वो एक खेत में जा घुसी। तो वो खेत लगभग 2.5 फुट गहरा था, और जैसी मेरी कार उस खेत में गई बिल्कुल ऐसे उतरी जैसे मान लो सड़क से नीचे उतरती है। देखने वाले कह रहे थे कि भाई जब ये कार नीचे उतरी तो पलटी क्यों नहीं। और भगत जी मैं आपको बताऊं कि मेरे एक खरोच तक नहीं आई गाड़ी में, बस थोड़ी सी दिक्कत हुई थी, वो मैंने बाहर खिंचवाई और फिर उसी गाड़ी से चल के मैं 50 किलोमीटर की दूरी तय करके वापस आया। तो कहने वाले ये कह रहे थे कि भाई तुम बच कैसे गए। दूसरी बात भगत जी, मेरी 2020 में रमैनी हुई जिसे शादी कहते हैं, और 1.5 साल तक हमारा कोई बच्चा नहीं था। फिर हमने संत रामपाल जी महाराज जी से प्रार्थना करी। सर हमें अपने गुरु संत रामपाल जी महाराज जी पर पूरा विश्वास था। हमने कोई भी ट्रीटमेंट अस्पताल का या किसी अन्य दवाइयों का नहीं लिया। उसके बाद 1.5 साल बाद मेरी भगतमती जो है उनको गर्भ धारण हुआ, और गर्भ धारण होने के डिलीवरी तक सर आपको यकीन नहीं आएगा उसने एक भी रुपए की दवाई नहीं खाई। और जिस दिन उसकी डिलीवरी थी तो डॉक्टर ने अचंभा मानी थी कि ये इसको ऐसा इतना सब कुछ कैसे हो रहा है। मैं आपको बताऊं भगत जी, डॉक्टर ने बोली कि भाई डिलीवरी से पहले इसको थोड़ा टहला लो। तो भगत जी जैसे मैं टहलाने के लिए गया तो उसकी स्पीड मुझसे ज्यादा थी, जबकि वो एक प्रेग्नेंट थी और डिलीवरी होने के लगभग 10-15 मिनट पहले का ये वाक्य है। तो मैं उसको देख रहा था, मैंने उससे कहा कि भाई तू इतनी तेज क्यों चल रही है, तुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं हो रही। वो बोली मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं। फिर वो डिलीवरी के लिए गई, तो वहां पे डॉक्टर ने बाद मुझे बताया कि भाई इसको लेस मात्र यानी कह दो कि भाई थोड़ा सा भी दुख नहीं हुआ डिलीवरी के टाइम। तो भगत जी ये सबसे बड़ा लाभ है कि और उसके बाद फिर जब हमारे यहाँ बच्चा हुआ, परमात्मा की दया से बेटा हुआ, तो उसको डॉक्टर ने बोला कि भाई इसको थोड़ा दिखा लेना किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में, और ये जैसे गंदा पानी बोलते हैं कि पेट में चला जाता है उसको दिखा लेना। तो मैं हॉस्पिटल में लेकर गया तो उसने बोला कि भाई इसको जो है 48 घंटे तक मशीन में रखना पड़ेगा, बच्चे के जो है सांस नहीं मिल पाया। तो भगत जी मैंने परमात्मा गुरु जी पर संत रामपाल जी महाराज जी पर विश्वास करके मैंने डॉक्टर से कहा कि भाई आप मेरे बच्चे को मुझे दे दो, मुझे इसे मशीन में नहीं रखना। सर मैं उस बच्चे को हॉस्पिटल से घर ले गया और आज वो बच्चा 10 महीने का और बिल्कुल स्वस्थ है। भगत जी आप उसको देखोगे ना तो ये कहोगे भाई इस बच्चे को, जो डॉक्टर ये कह रहा था कि भाई ये जो बच्चा है इसको मशीन में रखना पड़ेगा, उसको देखते हुए तो आज वो बच्चा बहुत स्वस्थ है और गुरु जी की दया से बिल्कुल ठीक ठाक है। सर और मैं एक बात आपको और बताना चाहूंगा कि मैं बचपन में जो है लगभग 8 साल का हूँगा, तब मैंने एक
पेट के दर्द की गोली खा ली थी, तो जिससे मेरा जो पेट खराब हो गया था। और तब से लेके जब तक मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली 2017 तक, मैं दवाई ही खाते रहता था। 2 दिन ठीक रहता था, फिर 4 दिन दवाई खाता था, और जब तक मैं दवाई खाता जब तक ठीक रहता था। जिस दिन दवाई छोड़ देता था मैं उसके बाद फिर बीमार हो जाता। मेरा जिला बिजनौर के जो बढ़िया जिसे कहते हैं कि टॉप मोस्ट हॉस्पिटल थे, उनमें मेरा ट्रीटमेंट भी चला, लेकिन जब तक मैं दवाई खाता था बस तभी तक ठीक रहता था। उसके बाद मुझे फिर वही दिक्कत होने लगती थी। लेकिन जब से संत रामपाल जी महाराज जी से मैंने नाम दीक्षा ली, उसके बाद फिर मैंने इस तरह की कोई दवाई नहीं खाई, ना ही मैंने कोई ट्रीटमेंट लिया, और परमात्मा गुरु जी की दया से, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो सर, आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको काफी लाभ प्राप्त हुए, आपको एक बच्चे की प्राप्ति हुई, साथ ही साथ जो बचपन से आपके पेट की प्रॉब्लम थी वो भी ठीक हुई, प्रेत बाधा भी दूर हुई, और भी अन्य काफी लाभ संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको हुए। तो जो श्रद्धालु आज आपको सुन रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं संदेश तो क्या दे सकता हूँ, लेकिन प्रार्थना करता हूँ कि संत रामपाल जी महाराज इस पूरी पृथ्वी पर पूर्ण संत हैं, जो सत्य भक्ति बता रहे हैं, और उनके द्वारा बताई गई सत्य भक्ति करने से हमें पूर्ण परमात्मा के अभिशाप की प्राप्ति होगी, और सतलोक प्राप्त होगा, और मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो आप देर ना कीजिए, आज ही संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लीजिए। अभी आप जहाँ भी जिस भी प्लेटफॉर्म पर ये आप सुन रहे हैं, वहाँ पे एक नीचे पट्टी चल रही होगी, उस पट्टी पर नंबर जो आपको दिखाई दे रहे होंगे, आप उन नंबरों पर कांटेक्ट कर सकते हैं, उनसे अपने नजदीकी नामदान केंद्र का पता करके वहां से जाके नाम दीक्षा ले सकते और अपने जीवन का कल्याण करा सकते हैं। धन्यवाद सर। सत साहेब जी।